प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज के इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग, जो कि संज्ञा के अंतर्गत एक शीर्षक है, उपशीर्षक है, इसका अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लिंग के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं। लिंग की परिभाषा: शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, हम उसको लिंग कहते हैं। प्रिय विद्यार्थी, हमने बताया था आपको संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा का वो रूप, जैसे व्यक्ति है या वस्तु है, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, व्याकरण के जिस से हमको इसका ज्ञान होता है उसको हम लिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे पुरुष जाति और स्त्री जाति। तो पुरुष जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, लड़का, पिता, भाई, शेर, भवन, मामा, मोर आदि जो ये शब्द हैं, ये पुरुष जाति से हैं, तो ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। दूसरे इसमें देखिए, स्त्री जाति में लड़की, माता, बहन, शेरनी, खिड़की, मामी, बिल्ली, ये सारे शब्द जो है स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं, तो ये स्त्री जाति के हैं। तो इस तरह से लिंग उसे कहते हैं जिससे हमको उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। आइए अब हम आपको बताते हैं लिंग के भेद। देखिए, हिंदी भाषा में व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कई विद्यार्थी कई बार पढ़ाते समय पूछते हैं या फोन करके या मैसेज करके पूछते हैं, सर नपुंसक लिंग भी होता है? हिंदी में नहीं है। इसीलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि हिंदी भाषा में व्याकरणिक दृष्टि से लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए हम इस भेद को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में नर, फल, भवन, छात्र, देश, शहर, बालक, पुत्र, भाई, पिता, मामा, देवर, भतीजा, ये जितने शब्द उदाहरण के हमने आपको बताए, ये पुरुष या नर जाति के होने का बोध करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। अब दूसरा देखिए, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री या नारी जाति के होने का जो बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नारी, माता, बहन, मामी, शेरनी, लड़की, बिटिया, दासी, चिड़िया, छात्रा, बिटिया आदि। तो ये जो शब्द अभी हमने आपको उदाहरण के रूप में बताए, ये सभी स्त्री या नारी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। अब देखिए, शब्दों का लिंग परिवर्तन। देखिए, जब हम शब्दों का परिवर्तन करते हैं, लिंग परिवर्तन करते हैं, तो लिंग परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं कि हम किस तरह से पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं कि उसके परिवर्तन में, शब्दों में हम परिवर्तन करते हैं। जैसे पहले बताया, ई के प्रयोग से। ई जो है, आप वर्ण विचार के अंतर्गत ई पढ़ चुके हैं, दीर्घ ई। तो कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं, जब उसका हम स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तन करते हैं शब्दों का, तो उसमें हम ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय आपको हम विशेष टॉपिक में उपसर्ग और प्रत्यय में पढ़ाएंगे। यहाँ सांकेतिक रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय हमको कुछ प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। अब जैसे इसमें नर, अब नर के बाद ई शब्द का, माने ई जो है प्रत्यय जोड़ दिया गया। किसी मूल शब्द के बाद जो शब्द जुड़ते हैं तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे नर, नारी, तो ई जुड़ गया, तो ई प्रयोग से
नर नर पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग नारी। इसी तरह से बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, दास दासी, नाना नानी, मुर्गा मुर्गी। तो इस स्लाइड में हमने आपको बताया कि ई के प्रयोग से हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। दूसरा देखिए इया के प्रयोग से लिंग परिवर्तन। जैसे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन पुल्लिंग शब्दों में इया प्रत्यय जोड़ देते हैं। बंदर बंदरिया, खाट खटिया, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया। बहुत सारे शब्द हैं। हम यहाँ उदाहरण के रूप में 4-6 शब्दों के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और आप व्याकरण की पुस्तक पढ़िए तो बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें इया प्रत्यय जोड़ करके हम उसका लिंग परिवर्तन करते हैं, और पुल्लिंग शब्दों का इया शब्द के जोड़ने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा नी के प्रयोग से, जैसे राजपूत तो राजपूतानी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी। तो इस तरह से हम इसमें नी का प्रयोग करके भी परिवर्तित करते हैं। अगला देखिए आ के प्रयोग से भी लिंग परिवर्तन होता है। प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, तनय तनया, अनुज अनुजा, भवदीय भवदिया। इसमें आ प्रत्यय जोड़ करके हो गया। अगली स्लाइड में देखिए इका प्रत्यय भी जोड़ते हैं। इका के प्रयोग से लिंग परिवर्तन। अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका। अब देखिए त्रि के प्रयोग से भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, निर्माता निर्मात्री। आनी के प्रयोग से लिंग परिवर्तन। नौकर नौकरानी। ये शब्द प्रयोग में आप सुनते हैं अपने दिन। सेठ सेठानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। इसमें आनी शब्द जुड़ा। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिंग परिवर्तन में बिल्कुल ही बदल जाते हैं, उसमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ते हम। जैसे पुरुष का स्त्री, राजा का रानी, बहन का भाई, माता का पिता। ये विरुद्धार्थी विलोम शब्द के रूप में भी आते हैं, लेकिन उसका लिंग परिवर्तन होता है। नर नारी, वर वधू, पति पत्नी, ससुर सास, युवक युवती। तो ये उसके विलोम शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग का स्त्री के लिंग के रूप में पहचाने जाते हैं। फिर अगली स्लाइड देखिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जो नर और मादा लगा करके उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मक्खी का मक्खा नहीं होगा। मक्खी नर मक्खी मादा मक्खी, नर कोयल मादा कोयल, नर चील मादा चील, नर भालू मादा भालू, नर खरगोश मादा खरगोश। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं। हमने बताया जैसे आप जितना अध्ययन करेंगे, व्याकरण की पुस्तकों को आप जितना स्पर्श करेंगे, जितना उसको अध्ययन करेंगे, उतना ही आप इन चीजों को और अधिक मात्रा में समझ पाएंगे। नर मच्छर मादा मच्छर, नर गिलहरी मादा गिलहरी। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा मक्खी शब्द का लिख दिया गया तो बच्चे लिखते हैं मक्खा, कोयल का कोयली, चील का चीली। ये सब गलत है। जो मैं बता रहा हूं वो प्रमाणित आप समझिए। हाँ, खरगोश का खरगोशी नहीं, नर खरगोश मादा खरगोश, नर मच्छर मादा मच्छर, नर गिलहरी मादा गिलहरी, नर मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, नर तितली मादा तितली। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं कि जो एक कॉमन
के रूप में जाने जाते हैं। उसके आगे नर और मादा, नर माने पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द और मादा माने स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। बस इतना ही लिंग के बारे में हमने आपको कुछ उदाहरण, कुछ नियम बताए, इतना ही। इसके साथ साथ आपका धन्यवाद। अगली स्लाइड में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।